ईरान के बादशाह की एक खास आदत थी कि वो रातों को भैंस बदल कर अपनी सल्तनत में घूमता था ताकि अपनी रियाया के हालात से बाखबर रह सके। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजार में घूमता हुआ एक दुकान के करीब पहुंचा जहां रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से जब अंदर झांका तो देखा कि दुकानदार मुसल्ली बिछाए दुआ मांग रहा है। इसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो कह रहा था, अय मेरे परवरदगार, तो ही हमें पैदा करने वाला है, तो ही हमारा पालने वाला है। हमें हर दम तेरा ही आसरा है, तुझ पर ही भरोसा है, तो ही बड़ा कादिर है, जो कुछ तो चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे सर झुकाते हैं। बादशाह बहुत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा, खुदा का ऐसा फरमान बरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी राया में पहले कभी नहीं देखा। मुझे चाहिए कि उसका इम्तिहान लूं और देखूं कि ये वाकई अल्लाह पर कितना भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं उसे ऐसा इनाम दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिला होगा। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया। दुकानदार ने उठकर दरवाजा खोला। बादशाह इस वक्त फकीर के भेष में था, लिहाजा दुकानदार ने नरमी से पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? बादशाह ने कहा, भाई मैं एक मुसाफिर फकीर हूँ, अभी अभी तुम्हारे शहर में आया हूँ। मुझे खाने के लिए रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए मेरे पास रकम नहीं है। मेरे पास एक अंगूठी है, मैं उसे तुम्हें अमानत के तौर पर दे देता हूँ। जब मेरे पास रोटी की कीमत आएगी तो आकर तुमसे ये अंगूठी वापस ले लूंगा। दुकानदार ने बगैर कुछ कहे अंगूठी ली और फकीर को एक रोटी दे दी। बादशाह रोटी लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। इस दुकानदार ने अंगूठी को अपने रोजमर्रा के संदूक में बेपरवाही से रख दिया। अगली सुबह बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, फिला मोहल्ले में एक दुकानदार है, वहां जाकर किसी तरह से वो अंगूठी निकाल लाओ। मगर दुकानदार को उसका शक भी ना होने पाए कि अंगूठी कहाँ गई। वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और बाजार पहुंचा। उसने दुकानदार के तराजू को जांचने के बहाने से कहा, हमें इतला मिली है कि बाज दुकानदार हैं जो हमें गलत वजन दे रहे हैं, तराजू में कमी बेशी करते हैं। भाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, वो तराजू दुकान के पछले हिस्से में रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर जैसे ही दुकानदार पछले हिस्से में गया, वजीर ने फौरन उसके संदूक का ताला खोला, बादशाह की अंगूठी निकाली और अपनी जेब में डाल ली। दुकानदार वापस आया तो वजीर ने तराजू को सिरसरी तौर पर देखा और कहा, तुम्हारा तराजू बिल्कुल ठीक है। ये कहकर वजीर वहां से चला गया और बादशाह को अंगूठी वापस दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी अंगली में पहन ली और एक गुलाम को भेजा कि दुकानदार को बलवा लाए। दुकानदार फौरन बादशाह के सामने हाजिर हुआ। जब उसने बादशाह को देखा तो हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो कल रात फकीर के भेष में उसके पास आया था। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, माफ करना भाई, मैंने रात भैंस बदल कर तुम्हारा इम्तिहान लिया था। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो। ये सुनकर दुकानदार फौरन अपनी दुकान पर गया, संदूक खोला मगर अंगूठी गायब थी। वो फौरन वापस आया और बादशाह से अर्ज की, बादशाह सलामत, मैंने तो अंगूठी संदूक में ही रखी थी, वो वहीं मौजूद थी, मगर अब मालूम होता है कि कोई चोर चरा कर ले गया है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो सजा देंगे कबूल कर लूंगा। बादशाह ने गुस्से से कहा, अगर तुमने 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश न की तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा, तुम जा सकते हो। दुकानदार ने कहा, अल्लाह हर चीज पर कादिर है और मुझे उस जात पर पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह मैं 10 दिन के अंदर अंगूठी वापस कर दूंगा। दूसरी तरफ बादशाह शिकार के इरादे से जंगल की तरफ निकला। शिकार के दौरान उसका घोड़ा दुरिया के किनारे पहुंचा। अचानक घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह दुरिया में जा गिरा। बादशाह बड़ी मुश्किल से तैरकर किनारे आया तो देखा कि उसकी अंगूठी उंगली से गायब थी। उसी दरिया के किनारे एक गरीब मुछेरा अपना जाल डाले हुए था। थोड़ी देर बाद जाल में हरकत हुई। मुछेरे ने जब जाल खींचा तो देखा
कि 2 बड़ी मछलियां पकड़ी गई हैं। वो खुशी से बाजार पहुंचा और आवाज लगाने लगा, ताजा मछली लो, ताजा मछली लो। ये आवाज उस दुकानदार के कानों में पड़ी तो उसने अपनी बीवी से कहा, ऐ बेगम, बहुत दिन हो गए हमने मछली नहीं खाई, जाओ और उस मछेरे से मछली खरीद लो। बीवी ने हैरत से कहा, तुम्हारी अंगूठी नहीं मिली, 2 दिन बाद तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा और तुम्हें मछली खाने की पड़ी है। दुकानदार ने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। बीवी ने मछली खरीदी और घर ले आई। जैसे ही उसने मछली का पेट काटा तो उसके पेट से एक चमकदार चीज बाहर आई। वो अंगूठी थी। दुकानदार फौरन सजदे में गिर गया। शौहर और बीवी दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरे ही दिन दुकानदार अंगूठी लेकर बादशाह के पास गया। जब बादशाह ने अंगूठी देखी तो हैरत में डूब गया। उसने पूछा, यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? दुकानदार ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी बीवी ने मछली का पेट काटा और अंगूठी मिल गई। बादशाह ये सुनकर सख्त मुतासिर हुआ और कहा, वाकई जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल का हल निकाल देता है। बादशाह ने दुकानदार की सच्ची दिलेरी और तवक्कुल से मुतासिर होकर उसे इनाम और इकराम से नवाजा और उसका मर्तबा बढ़ाया। ये कहानी साबित करती है कि अल्लाह की रहमत हर उस शख्स के साथ है जो उस पर पूरा भरोसा रखता है। दुकानदार ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह, तो ही सब कुछ देने वाला है, हमें हमेशा अपने भरोसे पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमें हर हाल में तेरा शुक्रगुजार बनने की और हदायत की राह पर चलने वाला बना। आमीन। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी मायूस नहीं करता।